में कि आप जिस व्यापार को आपने करा उस व्यापार में आपको फल नहीं मिला, फिर आपने व्यापार चेंज करा, फिर बदल कर देखा, फिर उस व्यापार को कर देखा, उसमें फल नहीं मिला, फिर आपने वापिस व्यापार को बदलने का विचार किया, तो हमारा निवेदन रहेगा उस व्यापार को बदलने से पहले एक काम जरूर कर देखना। 3 स्थान पर बेलपत्र को चढ़ाकर देखिएगा। अगर आपको लगे कि मैंने व्यापार बदल लिया, एक बार बदला, कई लोग ऐसे भी होते हैं जो पैसा इकट्ठा करते हैं, धन एकत्रित करते हैं, और कोई व्यापार ऐसा कर लेते हैं जिस व्यापार में धन चले जाता है तो वो धन वापिस नहीं आता महाराज, वो व्यापार का धन वापिस नहीं आ पाता। तो बड़े दुखी होता है कि भाई मेरा गया हुआ पैसा नहीं आ रहा, मैं बड़ा कष्ट में हूं, मेरा खुद का ही आ जाए ना तो मैं निहाल हो जाऊं, मेरा अपना ही नहीं आ रहा जो गया हुआ है, तो मैं क्या वर्णन करूं, उसको क्या कहूं। उनके लिए भी ये प्रयोग, ये शिव विद्येश्वर संहिता का ये भाव बड़ा सुंदर है महाराज। आप व्यापार पर व्यापार बदल कर देख लिए, धन भी हमारा कहीं डूब गया, आ नहीं रहा है, तो प्रयास करना 3 स्थान पर चढ़ाई गई बेलपत्र हमें सुख का अनुभव करा देती। बहुत ध्यान लगाइए। पहला, अशोक सुंदरी की जगह। अब ये बेलपत्र जब भी आप चढ़ाएंगे तो रविवार की अगर प्रदोष पड़ जाए, कौन से दिन? रविवार की प्रदोष के दिन ये प्रयोग अवश्य कर देखिएगा। ज्यादा बार नहीं करना है, केवल एक ही बार करना, बाबा उस स्वयं कृपा करेगा। अपने मंदिर में, अर्थात अपने घर के पास कोई मंदिर हो, शिवालय हो, देवालय हो, जहां शंकर भगवान विराजमान हो, शिवलिंग हो, ऐसी जगह पर अवश्य करें। हमें कहीं दूर जाकर ये प्रयोग नहीं करना है, अपने शिवालय, अपने जो घर के आसपास में शिवालय हो वो। एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह। अब उसको अशोक सुंदरी की जगह पर भी चढ़ाने का तरीका क्या है? जब हम बेलपत्र चढ़ाएंगे तो उस बेलपत्र को चढ़ाते समय आपकी जो बेलपत्र की डंडी है, वो बेलपत्र, रविवार प्रदोष के दिन का ये उपाय है महाराज। ये बेलपत्र की जो डंडी है, इस डंडी का भाग शिवलिंग की ओर होना चाहिए। ये जो डंडी है, इसका भाग अशोक सुंदरी पर जब चढ़ाएंगे तो शिवलिंग की ओर इसका भाग होगा महाराज। दूसरी, बेलपत्र को जब हम समर्पित करेंगे, जया, विषहरा, शामरीवारी, दौतली, देव, मान लो जलाधारी ऊपर नहीं है शंकर जी के, तो उसका स्मरण कर 5 कन्याओं का नाम लेकर जया, विषहरा, शामलीवारी, दौतली, देव, इनका स्मरण कर शंकर भगवान के शिवलिंग पर बेलपत्र रखेंगे। बेलपत्र कहां रखना है? आप अगर यहां बैठे हो तो आपके विपरीत में डंडी का मुख होना चाहिए। ये बेलपत्र की जो डंडी है, इसका मुख आपके विपरीत में हो। आप यहां बैठे हो तो डंडी उधर होगी, आप इधर बैठे हो तो डंडी का मुख इधर होगा, आप उधर बैठे हो तो डंडी का मुख इधर होगा। आपके ठीक विपरीत की ओर डंडी का मुख हो। ये 2 जगह बेलपत्र समर्पित करने के बाद, तृतीय बेलपत्र शिवलिंग की जो जलाधारी है, जहां पर भगवान शंकर का शिवलिंग रखा है, वहां स्पर्श कराकर, केवल छुआना है, स्पर्श कराकर बेलपत्री के पेड़ के नीचे ही कोई कंकर हो, कोई शंकर हो, या कोई मिट्टी का ढेला हो, नी हो, तो वहीं मिट्टी को थोड़ी सी ऊंची कर एक बेलपत्र बैठकर इस बेलपत्री की डंडी जड़ की ओर, मतलब जो वृक्ष होता है उस ओर इस डंडी का मुख होना चाहिए। ये 3 रविवार के प्रदोष के दिन शंकर भगवान पर चढ़ाई गई बेलपत्र से हमारा गया हुआ धन भी पुनः आने का रहता है, और हमारा जो व्यापार बार बार बंद हो रहा है, शिव की कृपा से एक बार चालू तो चालू हो ही जाता है। पढ़ा करे, जब प्रदोष पड़े, बन सके 1 बेलपत्र, बन सके 5 बेलपत्र, शमी पत्र, हरे मुंह, हरा मुंह बेलपत्र,
एक कलश के अंदर थोड़ा सा पानी लेकर एक बेलपत्र, हरा मूंग, शमी पत्र डालकर और उसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर भगवान शिव का स्मरण कर कर प्रदोष काल में, मान लो कोई काम आपका बहुत जरूरी है, बहुत दिनों से आप थक गए हैं, नहीं हो रहा, कर्जा बढ़ रहा है, धन नहीं आ रहा, व्यापार नहीं चढ़ रहा, या कोई समस्या बहुत प्रबल है, कोई एग्जाम में बैठ रहे हो नहीं हो रहा, परीक्षा भी दे दी है, रिजल्ट आने ही वाला है, तो भी प्रदोष काल में, प्रदोष के समय वो जल, मूंग, समीपत्र और बेलपत्र और गुड़ का शंकर के शिवलिंग को समर्पित करना प्रारंभ कर दो। 2 या 3 प्रदोष करोगे, बाबा आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण कर देगा। 2 या 3 करोगे, बाबा करेगा। जिनको माता पार्वती जी ने कुंदुक के प्रहार से मारा था और शिव जी का नाम कुंदकेश्वर हुआ। कुंदुक के प्रहार से वो मरे थे, शंकर जी का नाम कुंदकेश्वर हो गया। दुनिया की दृष्टि में ये केवल कुंदकेश्वर महादेव हैं, पर शिव महापुराण अगर अच्छे से अध्ययन किया जाए, पढ़ा जाए, उसको सुना जाए, तो उसके स्मरण में मिलता है कि शरीर में अगर दवाई नहीं लग रही है, रोग अगर ठीक नहीं हो रहा है, तो कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करना चाहिए। कुंदकेश्वर जरूर धीरे 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 शरीर के अंतर्गत वो औषधि लगना प्रारंभ होती है। कुंदकेश्वर। और मेरा माताओं से, मेरी जीजियों से निवेदन है, कभी डॉक्टर अगर आपको कह दे, मेरी बहनों, मेरी जीजियों, कि तुम्हारे गर्भाशय में गांठ है, ये डॉक्टर कह दे कि तुम्हारे शरीर में कहीं गांठ नजर आ रही है, गर्भाशय में, चेस्ट में, छाती में, वक्षस्थल पर कहीं ना कहीं अगर गांठ नजर आ रही है, तो कुछ दिन, लगभग 1.5 से 2 महीना तुम डॉक्टर का भी इलाज करवाओ, जांच भी कराओ, सब कुछ कराओ, पर उसके साथ में एक शिव कुंदकेश्वर के नाम का एक क्रम चालू करो। क्या करना है? अगर डॉक्टर बोल दिया कि तुम्हारे गर्भाशय में गांठ है या शरीर में कहीं गठान है, और डॉक्टर का इलाज चलने दो, साथ में जांच भी चलने दो, औषधि भी चलने दो, जो दवाइयां खा रहे हो वो खाते रहो। एक बेलपत्र, जिसकी ये जो डंडी है, इस डंडी का मुख उत्तर का, समझे जरा उसको, जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये जलाधारी का भाग जहां से पानी बहता है, इस बेलपत्र को शिवलिंग पर जब आप चढ़ाएंगे तो डंडी का मुख उत्तर का हो गया। जब आप इस तरह से चढ़ाएंगे तो डंडी का मुख जहां से पानी बह रहा है उस ओर हो गया। एक बेलपत्र जिसका डंडी का मुख उत्तर का हो, एक दुर्वा जो अशोक सुंदरी वाली जगह पर रखी हो, जिसका मुख, दुर्वा का जो डंडी है वो भी उत्तर की हो, और एक लोटा जल जो रात भर तांबे के लोटे में भरा हुआ रखा हो तुम्हारे घर के अंदर, वो तांबे का लोटे का जल दक्षिण में बैठकर उत्तर की ओर मुख कर कर शंकर को चढ़ाएं, और चढ़ाया हुआ जल झेल कर ले आए। वो बेलपत्री और वो दुर्वा भी साथ में लिया। उस दुर्वा को सुबह के समय पर खाना है, थोड़ा सा जल जो झेल कर लाए हो उसका आचमन करना है, और वो बेलपत्र लगभग प्रदोष काल के समय पर, शाम के समय प्रदोष काल में वो बेलपत्र को खा लेना है, शिव जी का चढ़ा हुआ जल का आचमन करना है। लगभग 1.5 महीना या 15 दिन भी अगर आपने लगातार कुंदकेश्वर महादेव के नाम से कर लिया,
शरीर में अगर गांठ है तो धीरे धीरे गलना चालू हो जाएगी, उसकी वापस जांच कराओ तो धीरे धीरे वो गांठ गल रही है। यही उपाय हमने पहले एक बार बताया, उसका प्रमाण भी यहां आया।